गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अनिल आपका एग्ज़ाम क्रैकर पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का मैथ की क्लास चल रही थी, उसी क्रम में आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के कंसेप्ट को सीखेंगे, कैसे चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। देखिए, साधारण ब्याज हम लोग पढ़ चुके हैं। साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो आपकी राशि है प्रत्येक वर्ष क्या रहता है कि समान ब्याज मिलता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पे ऊपर ब्याज मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर मान लीजिए अगर मैं कोई राशि ले लूं, अगर मान लीजिए मैं 10,000 राशि ले रहा हूं, ठीक है। अगर 10,000 राशि ले रहा हूं तो मैं आपसे पूछूंगा एक वर्ष का साधारण ब्याज निकालिए। तो आप लोग यहाँ से मान लीजिए कि अगर आर हम दे दें आपको, आर आपका 10% है, पी आपका क्या है कि 10,000 है। अगर हम आपसे बोलें कि यहाँ आप 2 वर्ष का या एक वर्ष का निकालिए, एक वर्ष का साधारण ब्याज निकालिए, एक वर्ष का। तो आप लोग जानते हैं साधारण ब्याज निकालने का, पिछली क्लास में हम लोग बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि साधारण ब्याज निकालने का आपका क्या होता है कि एसआई बराबर आपका होता है PRT बटा में 100 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर एसआई निकालेंगे हम तो क्या होगा आपका, एसआई आपका होगा 10,000 गुणते आर का मान है 10, समय का मान है 1 और बटा में कितना हो गया आपका 100। यहाँ से 2 शून्य कट गया, ठीक है ना। आपका एसआई कितना आ गया, एसआई यहाँ बात करें हम, एसआई आपका आ गया 100। एसआई आपका कितना आ गया 100 आ गया। देखिए अब यहाँ से क्या है, अगर इसी में अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, देखिए तो क्या होगा, पहले आपका कुछ टर्म को पहले समझ लीजिए। देखिए अगर यहाँ बात करें हम तो आपका मूलधन, यहाँ बात करें हम तो मूलधन को हम P से प्रेजेंट करेंगे। आपका P मतलब प्रिंसिपल होगा, ठीक है, मूलधन को, ठीक है। अगर समय की बात करें हम, समय आपका कितना होगा, समय को हम T से प्रेजेंट करेंगे, स्मॉल t भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दर की बात करेंगे तो दर हम रेट को R से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आप मिश्रधन की बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम मिश्रधन की बात करेंगे हम तो मिश्रधन को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ए मीन्स अमाउंट, ठीक है ना। और इसमें टर्म चक्रवृद्धि ब्याज को क्या करें हम, अगर चक्रवृद्धि ब्याज को हम करें, चक्रवृद्धि ब्याज को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम CI से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। और साधारण ब्याज को SI से, ठीक है, साधारण ब्याज को हम SI से करेंगे। अब देखिए कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ हमने बोला आपसे कि 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ रहा है आपका 100 आ रहा है। तो हम यहाँ से अगर बात बोलेंगे तो आपका अमाउंट कितना होगा, अमाउंट का हम लिखवाए थे आपको फार्मूला पिछली क्लास में कि अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस का क्या होता है कि SI होता है अगर साधारण ब्याज दिया रहता, ठीक है। यहाँ से आपका अमाउंट कितना है, अमाउंट आपका 10,000 है, हो कितना जा रहा है, सॉरी आपका प्रिंसिपल कितना है 10,000 है। अब बोले कि एक साल बाद वो कितना हो जाएगा आपका अमाउंट आपका हो जाएगा कितना 10,000 प्लस का 100, कितना हो गया आपका। यहां से अगर बात करें हम तो आपका हो गया, आपका कितना अमाउंट हो गया 10,100 रुपया, ठीक है। आपका अमाउंट हो गया 10,100 रुपया। यहां से आपका ये आपका प्रिंसिपल है तो अमाउंट आपका ये होगा, ठीक है ना। अब अमाउंट निकालने के क्या क्या हम कि जो आपका साधारण ब्याज 100 आया है, इसमें हम क्या किए हैं कि इसमें हम प्रिंसिपल में ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो हम लोगों का अमाउंट क्या आ गया है 10,100 रुपया आ गया है। अब देखिए अगर फिर आपसे बोलेंगे हम कि 2 वर्ष का बताइए, 2 वर्ष का अगर साधारण ब्याज बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि जब पहले साल का 100 रुपया है, दूसरे वर्ष का भी क्या होगा, दूसरे वर्ष का भी क्या कितना मिलेगा 100 मिलेगा। तो यहाँ से अगर मान लीजिए पहले वर्ष, ये देखिए ये पहले वर्ष है, ठीक है। अब सेकेंड वर्ष होगा, यहाँ पे सेकेंड वर्ष की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे, सेकेंड वर्ष का अमाउंट अगर बात करेंगे हम तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ से कि आपका हो जाएगा कितना 10,200 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि देखिए यहाँ आप पहले साल अमाउंट हो गया ना, आपका प्रिंसिपल हो गया। अब दूसरे साल में क्या होता है कि दूसरे साल में आपका जो अमाउंट होता है वो आपका मूलधन बन जाएगा। क्या होगा, मतलब कि अगर हम बात करें कि दूसरे साल बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, देखिए पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होगा।
अगर पूछे आपसे कि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए और साधारण ब्याज निकालिए, तो आपका जो साधारण ब्याज होगा वही आपका क्या होगा, वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जब दूसरे साल का हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल के लिए क्या होगा आपका, दूसरे साल के जो आपका अमाउंट है वो आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। अगर दूसरे साल का हम निकालना चाहेंगे यहाँ से, तो क्या करेंगे, दूसरे साल का 10% निकालेंगे, तो आपका जो ये अमाउंट है, अमाउंट क्या बनेगा दूसरे साल के लिए। और यहाँ से मैं बोलूँ कि दूसरे साल का सेकेंड वर्ष का अगर मान लीजिए आपसे ब्याज निकालने कहूँ, तो आप क्या करेंगे कि आपके लिए हो जाएगा यहाँ से 10,100 रुपया, ये आपका क्या हो गया, आपका प्रिंसिपल होगा। ठीक है, अब यहाँ से दर कितनी हम लिए हैं, दर लिए हैं कितना, 10% लिए हैं। अब सेकेंड वर्ष है तो सेकेंड वर्ष निकालना है तो आपका उतना ही रहेगा। अब कितना हो गया आपका, नीचे 100 हो गया। अब यहाँ से काटेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 1,010 रुपया। यहाँ से आपका आ जाएगा ब्याज कितना, 1,010 पे आ जाएगा। ठीक है ना, 1,010 पे आ जाएगा। देखिए इसी क्रम में क्या करते हैं कि मतलब कहने का मतलब क्या है हमारा कि देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो आपका ब्याज रहती है, ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहती है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या रहता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। अगर मान लीजिए यहाँ अगर मैं बात करूँ कि पहले साल आपका 100 रुपया है, ठीक है, राशि आपकी 100 रुपया है, और आर का मान लीजिए 10 दिया है, तो आपका ब्याज सेकेंड वर्ष कितना, मान यहाँ से ब्याज निकालेंगे तो दूसरे साल कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। तो ये 110 जो आपका मिश्रधन रहेगा ये दूसरे साल के लिए अमाउंट हो जाएगा, वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ऐसे को हो जाएगा। देखिए इस टर्म को समझते हैं कुछ, ठीक है ना। अब यहाँ से हम समझने का प्रयास करेंगे, कुछ थोड़ा सा अलग चलेंगे कंसेप्ट में। देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए अगर मैं बोलूँ आपसे कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का अगर फार्मूला क्या होता है, पहले मिश्रधन का देखिए, ये आप चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ेंगे तो उसमें आपका मिश्रधन ए बराबर होता है पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटा में 100। ऊपर क्या होता है आपका, ऊपर आपका होता है टी, मतलब ये समय होता है। यहाँ क्या है कि हम निकालते हैं आपका ये, ठीक है। अब देखिए इसमें इस वाले कंडीशन में, देखिए इस वाले कंडीशन को हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज लगाने के 2-3 तरीके हैं। एक आपका रेशियो मेथड है और एक आपका क्या है ट्री मेथड है, और एक और होता है मेथड, ठीक है। हम यहाँ पहले रेशियो मेथड को समझ रहे हैं। देखिए रेशियो मेथड को समझेंगे। देखिए यहाँ अगर मैं बोलूँ आपसे कि रेट दिया है, रेट आपको दिया है 10%, रेट आपको 10% दिया है, समय बोल दिया आपसे टी दे दिया, यहाँ पे टी का मान दे दिया आपसे, मान लीजिए कि 2 वर्ष, टी आपको दे दिया 2 वर्ष, ठीक है ना। रेट आपको क्या दे दिया है, 2 वर्ष दे दिया है, रेट आपको 2 वर्ष दे दिया है। अगर यहाँ से मैं बोलूँ, यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ कि पी और ए का रेशियो बताइए, पी और ए का रेशियो बताइए। देखिए तो हम बताए थे आपको कि पहले क्या करते हैं कि रेशियो को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो आर का मान क्या है, आर का मान आपका है 10%, ठीक है। अब 10% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे कितना होगा आपका, यहाँ क्या करें 10 बटा में 100 करेंगे, ठीक है। 1 शून्य से 1 शून्य काटेंगे, कितना मिल गया आपका 10 मिल गया। अब यहाँ से मैं बोलूँ कि रेट, इसका मतलब क्या है कि आपका 10 आपका प्रिंसिपल है और एक क्या मिला है आपका ब्याज मिल रहा है। यहाँ से क्या है कि 10 आपका प्रिंसिपल है और ब्याज क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपका ब्याज, मैं बोलूँ आपसे ब्याज आपका क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोलूँगा तो पहले साल के लिए अगर बोलूँ, अगर फर्स्ट साल के लिए बोलूँ तो आपका प्रिंसिपल अगर मान लिया आपका 10 है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है, अमाउंट आपका कितना हो जा रहा है, यहाँ से 11 हो जा रहा है। 10 से कितना एक ब्याज मिला तो कितना हो गया आपका अमाउंट, 11 हो गया। अब यहाँ बात की गई कितना, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो ये तो 1 वर्ष के लिए हो गया। अब जितना वर्ष बोलेगा यही प्रक्रिया सेम दोहराते जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा आपका 10 से कितना होगा, यहाँ से 10 से 11 होगा, 10 से कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है ना। 1 वर्ष के लिए 10 से 11 हुआ, ठीक। पुनः क्या होगा, पुनः उसी दर से बोला है तो 10 से कितना हो गया 11 हो गया। देखिए अब इसमें क्या होता है कि आप P का P में गुणा करेंगे, A का A में गुणा करेंगे। यहाँ से मैं कहूँ तो 10 दाम में कितना होगा आपका, यहाँ से ये 100 हो गया और यहाँ से आपका ये कितना हो गया आपका 121 हो गया, 121 हो गया। मतलब कि अगर रेट आपकी 10% है, समय 2 वर्ष के लिए है, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, रेशियो मेथड से। ये आपका क्या है, रेशियो मेथड है। इसे हम बोलेंगे क्या, आप बोलेंगे रेशियो मेथड, रेशियो मेथड बोलेंगे आप।
ठीक है ना, ये आपका रेशियो मेथड है। इस तरीके से यहाँ से मैं बोलूँ आपसे तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका मिल गया P और A का रेशियो कितना मिल गया यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से ये आपका P है और आपका क्या है A है, इनका कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 100 और इसका कितना हो गया 121 हो गया। यहाँ से मैं अगर देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपका होता है, मतलब कि चक्रवृद्धि मतलब CI, ठीक है। तो यहाँ CI बराबर आपका क्या होगा कि अमाउंट माइनस क्या होगा आपका प्रिंसिपल होगा। CI के लिए क्या आपका अमाउंट माइनस का आपका प्रिंसिपल होता है। जैसे आपका साधारण ब्याज में होता है ना कि साधारण ब्याज और मिश्रधन माइनस का मूलधन होता है, इस तरह इसमें भी है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस का मूलधन। तो यहाँ पे आपका P कितना है, आपका 100 है और अमाउंट कितना 121 है। तो इस कंडीशन में मैं बात करूँ आपसे तो यहाँ से आपका अगर मैं CI निकालना चाहूँ तो CI आपका कितना होगा, यहाँ से रेशियो में कितना होगा 121 में से क्या निकलेगा 100 निकलेगा, कितना होगा आपका 21 होगा। 121 में से 100 निकलेगा तो आपका कितना हो जाएगा CI 21 होगा। मतलब कि इस कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लीजिए आप प्रिंसिपल को 100 लिए हैं तो आपका अमाउंट कितना होगा 121 होगा। अगर इसी में देखिए, अगर मान लीजिए इसी में अगर मैं बोल दूं आपसे कि P का प्रिंसिपल का मान लीजिए कि हम दे दिए हैं कितना, P का मान लीजिए मान हम दे दें आपको 20,000। P का अगर मान लीजिए मैं मान दे दूं आपको 20,000 है, अगर इसी में बोल दूं कि मैं P का मान 20,000 दे रहा हूं तो आप बताइए कि CI कितना होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 100 रेशियो P है और आपका CI कितना 21 रेशियो है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि 100 रेशियो का मान कितना दिया, 100 रेशियो का मान दिया आपका 20,000 दिया है। तो यहाँ से काटेंगे तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, एक रेशियो का मान आ गया आपका यहाँ से 200 हो गया, ठीक है। और CI कितना है यहाँ पे, CI आपका 21 है, तो 21 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर 21 की बात करें हम तो कितना हो जाएगा 21 गुणित का 200, कितना हो गया आपका 4200। यहाँ से आपका क्या हो गया, यहाँ से आपका CI निकल गया आपका 4200, ठीक है ना। मैं इस कंडीशन में आप अगर आपसे बोलेगा तो रेशियो मेथड से ऐसे लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और इसको समझते हैं, इसी क्रम में देखते हैं आगे। और जैसे अगर मान लीजिए हम ले रहे हैं, इसी क्रम में अगर मान लीजिए हम आपसे और बात करें आगे, इसी क्रम में अगर मान लीजिए और बात करें, अगर रेट को मान लीजिए हम 20% ले रहे हैं, अगर रेट को हम 20% ले रहे हैं, ठीक है। समय मान लीजिए हमारा 3 वर्ष है, समय कितना है, समय को हम 3 वर्ष ले लिए, तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूंगा, इसमें मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे आप CI बताइए, CI किस रेशियो में है, ठीक है, CI किस रेशियो में है, और आपका अमाउंट और प्रिंसिपल का अनुपात बताइए। यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि इस वाले सवाल में कि अगर मान लीजिए दर आपको 20% दिया है, समय आपको 3 वर्ष दिया है, तो यहाँ पे CI को अनुपात में बताना है और अमाउंट और P का रेशियो बताना है। देखिए तो पहले क्या करेंगे हम, रेशियो मेथड से क्या करेंगे, पहले हम देखिए R हम लोगों को कितना दिया है 20% दिया है, R को क्या करेंगे यहाँ पे हम तोड़ेंगे, कितना होगा आपका 20 बटा में कितना हो गया आपका यहाँ पे 100 हो गया। अब यहाँ से काटेंगे तो 20 से 5 बच जाएगा, कितना होगा आपका 1/5 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आपका क्या है, आपका ये प्रिंसिपल है, ठीक है, और ये क्या है आपका, ये आपका ब्याज है, ये आपका क्या है, ये ब्याज है। यहाँ से बताए थे हम कि ये जो नीचे आता है प्रिंसिपल है, आपका एक क्या है ब्याज है। तो यहाँ से देखिए अब कंडीशन क्या है, मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूँ तो प्रिंसिपल अगर 5 है तो अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल अगर 5 है तो 1 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 पे 1 का ब्याज मिल रहा है, 5 पे 1 का ब्याज मिला तो 5 में 1 जुड़े कितना होगा 6 होगा। तो यहाँ से अमाउंट आपका होगा कितना 6 हो गया। अब क्या है कि पहले साल के लिए हुआ है, यहाँ वर्ष दिया कितना 3 दिया है, तो अब प्रक्रिया कितनी बार करेंगे हम 3 बार करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 से फिर 6 होगा, फिर कितना होगा आपसे 5 से 6 होगा। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 5 गुणित 5 है, कितना हो गया 125 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर 6 का हम घन करेंगे, 6 गुणित 6 करेंगे, कितना होगा आपका 216 होगा, कितना होगा आपका 216 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से आपका क्या निकल गया, हम कहेंगे कि आपका प्रिंसिपल और यहाँ क्या पूछा गया है अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो, तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो कितना होगा, इस वाले कंडीशन में आपका अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो कितना होगा, तो हम कह सकते हैं कि 216 संबंध कितना होगा 125 होगा, 216 संबंध 125 होगा। हमने पूछा है आपसे CI, तो CI निकाल लेंगे, क्या होता है CI बराबर होता क्या है कि अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल होता है, मतलब मिश्रधन माइनस का मूलधन होता है।
तो इस कंडीशन में मैं बोलूँ आपसे कि CI कितना होगा, तो CI आप क्या करेंगे 216 में से 125 को घटाएंगे। यहाँ घटाने पे कितना आएगा, घटाएंगे आप तो निकलेगा आपका 91 निकलेगा। 216 में से अगर मान लीजिए 25 घटा रहे हैं तो कितना आएगा आपका 91 आएगा। देखिए यहाँ से क्या आएगा, 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 5 गया कितना हो गया, 1 हो गया। फिर यहाँ से 1 में से नहीं जाएगा 2, तो क्या करें 1 हासिल लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 91 हो गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अगर जब आपका प्रिंसिपल 125 रेशियो है और अमाउंट कितना है 216 है, तो आपका CI कितना रेशियो में आएगा 91 में आएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर इसी में आपको किसी का मान दे दे, आप इसका भी मान दे सकता है, अमाउंट का भी मान दे सकता है, तो आपको CI पूछ देगा। ठीक है, इसी कंडीशन में थोड़ा सा और सवाल लगाते हैं। देखिए हम लोगों का सवाल है 3000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। क्या दिया है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो हम बताए हैं कि रेशियो मेथड से कैसे लगेगा। देखिए इसमें क्या दिया है, आपका प्रिंसिपल का मान कितना दिया है, यहाँ पे 3000 दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है 3000 है। ठीक है, और आर कितना दिया है हम लोगों का, आर दिया है कितना 20% दिया है, आर दिया है 20% वार्षिक। तो समय का मान कितना दिया है, यहाँ हम टी की बात करें, टी कितना दिया आपका 2 वर्ष दिया है, टी आपका 2 वर्ष दिया है। पूछा है क्या कि चक्रवृद्धि मिश्रधन, मतलब कि आपसे अमाउंट पूछ रहा है, आपसे अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है, देखिए कैसे लगाएंगे हम, पहले दर को उठाएंगे, दर को क्या करेंगे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। ठीक है ना, देखिए दर को उठा रहे हैं, यहाँ पे दर को उठाएंगे तो आपका आर कितना दिया है, आर दिया है 20%। 20% का अगर हम फ्रैक्शन करेंगे तो कितना होगा आपका 20 बटा में हो गया आपका 100 हो गया। यहाँ से काटेंगे तो कितना बच जाएगा 1/5 हो गया। मतलब यहाँ से इसका मतलब हुआ कि अगर 5 आपका मूलधन है तो आपका ब्याज कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन समय क्या है 2 वर्ष है। देखिए तो हम किसकी गणना कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं हम चक्रवृद्धि का गणना कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं बात करूँ आपका कि जब दर आपकी कितना है 1/5 है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अगर प्रिंसिपल आपका 5 हो तो अमाउंट आपका कितना होगा, यहाँ से 6 होगा, 6 होगा ना। अब यहाँ देखिए फिर क्या दिया है, फिर 2 वर्ष दिया है, तो 2 वर्ष के लिए हम क्या बताते हैं कि सेम प्रक्रिया, जितना वर्ष दिया होगा उतना बार करेंगे हम। और समय कितना दिया आपका 2 वर्ष दिया है, तो 2 वर्ष के लिए फिर एक बार क्या करें हम 5 से 6 कर दिए। अब फिर करना क्या होता है कि 5 प्रिंसिपल का प्रिंसिपल में गुना और अमाउंट का अमाउंट में गुना। ठीक है, तो 5 के यहाँ बढ़ के कितना हो गया आपका 25 हो गया, और यहाँ करेंगे तो कितना हो गया 36 हो गया। तो हम देखेंगे यहाँ से हम लोगों का क्या आ रहा है प्रिंसिपल और अमाउंट का। यहाँ से मैं बात करूँ आपसे कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आ रहा है, आपका आ रहा है 25 संबंध है, आपका आ रहा है कितना, यहाँ से हम बात करें तो आपका आ रहा है 25 संबंध 36 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो कितना आ रहा है 25 संबंध 36। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रिंसिपल का मान दिया कितना, प्रिंसिपल का मान 13 दिया है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि यहाँ पे रेशियो हम निकाले हैं तो प्रिंसिपल आपका कितना है 25 है। ठीक है, और अमाउंट कितना है 36 है। तो हम बात कर सकते, मैंने यहाँ बोल सकते हैं हम कि 25 यूनिट का मान कितना दिया है, 25 यूनिट का मान दिया है आपका कितना 3000। ठीक है, मैंने 25 के बराबर मैंने प्रिंसिपल कर रहा है। ठीक है, यहाँ से करेंगे 3000 करेंगे। ठीक है, अब 25 से काटेंगे हम तो कितना बार कटेगा, 25 से काटेंगे तो आपका कितना जाएगा 25 में 25 हो गया, फिर कितना हो गया 25 दूना का 50 हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका 120 बार कट जाएगा, यहाँ से कटेगा कितना 120 बार में। 25 से अगर काटेंगे हम 3000 को तो 120 बार कटेगा। तो यहाँ से अगर हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान कितना हो गया 120 हो गया। तो हमसे पूछा क्या है, पूछा है हमसे अमाउंट, और अमाउंट हम देख रहे हैं कितना रेशियो में है 36 रेशियो में है। तो जब एक रेशियो का मान कितना आ गया 120 हो गया, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि हम लोगों का अमाउंट कितना है, अमाउंट आपका है कितना 36 यूनिट में है, और 1 यूनिट का मान कितना है 120 आया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या 36 गुणित कितना होगा आपका 120 हो गया। जब यहाँ अगर गुणा करेंगे हम तो कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे आएगा 0 होगा, 12 से कितना हो गया 72, फिर 7 हो गया आपका कैरी आया। ठीक है, बात में 36 और 7 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया आपका 43 हो गया। तो हम कह सकते हैं क्या कि आपका अमाउंट कितना होगा 4320 रुपया होगा। ठीक है, जब आपका 3000 दिया गया है आपका मूलधन। तो अगर इसी क्वेश्चन में हम आपसे पूछ दें कि यहाँ अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम पूछ दें कि CI कितना है, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं कि चक्रवृद्धि कितना है, तो आप लोग क्या करेंगे प्रिंसिपल में से अमाउंट में से क्या करेंगे आप प्रिंसिपल को घटाएंगे। तो वहां पे आपका कितना हो जाएगा,
यहाँ मैं बात करूं जहां दिया है आपका पी और ए का रेशियो दिया है, तो वहां मैं बात करूं कि यहाँ सी आई कितना होगा, तो सी आई क्या करें आप इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। कितना होगा यहाँ से कितना होगा आपका 11 में सी आई होगा, ठीक है। तो इसी कंडीशन देखिए, अब अगर आपसे सी आई पूछा है तो सी आई के लिए क्या करेंगे हम, सी आई हम लोगों का कितना है आपका, सी आई आपका 11 यूनिट में है, ठीक है। और एक यूनिट का मान कितना है 120 आया है, तो 11 यूनिट का मान कितना होगा 11 गुणित कितना होगा आपका 120 कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 0 होगा 22 होगा, ठीक है। यहाँ से कितना होगा आपका 100 मैंने 1320 रुपया, आपका सी आई कितना निकल गया 1320 रुपया। अगर आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि जब अमाउंट में से सी आई को निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपका प्रिंसिपल प्राप्त होगा। तो 43,020 में से अगर 1320 को हटाएंगे तो कितना आएगा आपका 3000 आएगा ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका, इस कंडीशन में ऐसे क्वेश्चन में हम सी आई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर चाहे तो आप एक फार्मूला होता है उसे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ये तरीका बेस्ट है। अब चलते हैं इसी क्रम में अगले सवाल पे। सवाल दिया है 3584 रुपए का 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण ज्ञात करें, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्रण ज्ञात करें। मैं इसमें अपने ओर से जोड़ रहा हूं कि इसमें और भी आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें मैं जोड़ रहा हूं कि आपको इसमें सी आई भी ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में आपको सी आई भी ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहां से हम क्या यहां से तरीका क्या होगा आपका प्रिंसिपल कितना दिया है 3584 दिया है, और आपकी दर कितनी दी है, यहां मैं रेट की बात करूं तो कितना आपका दिया है 12 से 1/2% दिया है, 12.5% दिया है, ठीक है। और समय की बात करूं समय कितना दिया आपका टी बराबर कितना दिया आपका 3 वर्ष दिया है, टी आपका कितना दिया है 3 वर्ष दिया है, ठीक है ना। अब देखिए तरीका क्या बताए थे हम, पहले क्या करना है इसमें रेट को लेना है, अब रेट को क्या करें हम फ्रैक्शन में चेंज करें, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ कर रहे हैं हम क्या कि रेट को हमें निकालना क्या है, आपको हमें निकालना है चक्रवृद्धि मिश्रण, मैंने हमको निकालना है आपका अमाउंट निकालना है, और हम अपनी तरफ से बोल दें आपको कि आपको सी आई भी लगाना है यहाँ पे, इसमें आपको सी आई भी निकालना है, ठीक है। तो देखिए तरीका क्या हुआ हम लोगों का कि पहले रेट को लेंगे, रेट को ले रहे हैं, देखिए रेट को यहाँ ले रहे हैं 12.5% को, तो मैं आपसे कहूँ कि 12.5% को अगर मान लीजिए इसको हम फ्रैक्शन लिखेंगे कितना होगा आपका 1/8 होगा, ठीक है। यहाँ से आप नहीं कर सकते हैं तो आप करके भी देख लेंगे, देखिए 12 × 24 और कितना होगा 25 होगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या 25 बटा में कितना, अब नीचे 2 है ना तो 200 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें काटेंगे तो कितना होगा 1/8 आएगा, ठीक है ना। आपका रेशियो का मान कितना आ गया 8 हो गया। अब इस भिन्न में अगर मैं बात करूं आपसे तो 8 आपका क्या है, 8 आपका प्रिंसिपल है, क्या आपका ये ब्याज है ना। अब देखिए समय कितना दिया आपका 3 वर्ष दिया है, तो मैं प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करूंगा, यहां से मैं बात करूं प्रिंसिपल और अमाउंट की, ठीक है। तो 1 साल के लिए क्या होगा 8 से कितना हो जा रहा है अमाउंट, 8 से 1 9 हो जा रहा है, 1 बढ़ा ब्याज, ठीक है। अब कितना दिया समय कितना दिया 3 दिया है, तो यहां से मैं 8 से कितना होगा 9 होगा, फिर क्या होगा 8 से 9, ठीक है 3 हो गया, ठीक है। यहां से मैं क्या करूंगा अगर मैं यहां देखूं तो 8 गुणित 8 हुआ, तो 8 का कितना हो गया आपका घन हो गया, तो 8 घन कितना हो गया 512 हो गया। यहाँ पे आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 729 होगा, आपका अमाउंट कितना होगा 729 होगा, अमाउंट आपका हो जाएगा 729 हो गया, ठीक है 729 हो गया। अब देखिए इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है आपको अमाउंट भी निकालना है और आपको सीआई भी निकालना है। तो हम लोगों का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आ गया 512 और अनुपात कितना आ गया 729 हो गया। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 512 बराबर किसके होगा 3584 होगा, कितना होगा 3584 होगा, ठीक है। यहाँ से मैं अब देखिए ये क्या आपको दिया है, ये आपका प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल का प्रिंसिपल कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैं बात करूँ आपसे, यहाँ से मैं बोलूँ कि 500, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आएगा, देखिए 512 से अगर इसमें भाग देंगे हम तो देखिए तरीका क्या होगा, अब 2 का मल्टीपल खोजना है कितना 4 आ जाए, ठीक है। 2 में 2 से गुणा करने तो 4 आएगा, ठीक है। और ये कितना होगा आपका 7 से गुणा करके तो होगा, ठीक है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 500 है तो 500 का 2 में गुणा करते तो 1 ही जाएगा ना, हमें जाना कितना है 3500 के। तो इसमें देख रहे हैं कि 7 में अगर मान लीजिए 5 से गुणा करें तो कितना आएगा आपका 5 में अगर 7 से गुणा करें हम तो कितना आएगा 2500 आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग कितना जाएगा, मैंने 1 से अगर काटेंगे इसे 5 से 12 से काटेंगे कितना हो जाएगा 7 बार कट जाएगा, तो 1 का मान कितना आ गया, 1 का मान आपका आ गया 7 आ गया। पूछा आपसे क्या है, पूछा आपसे है अमाउंट पूछा है और सीआई पूछा है।
तो यहाँ से आपका अमाउंट कितना है, अमाउंट आपका है कितना 729 यूनिट है। यहाँ मैं बात करूँ कि आपका 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आपका आ गया 7 आ गया, तो 729 का निकालना है। तो 729 यूनिट का मान कितना होगा, 729 गुणित क्या करें हम 7 करेंगे, ठीक है। तो इसमें गुणा करें कितना आएगा आपका 9 7 कितना होगा 63 होगा, 6 होगा, और 7 गुना का 14 और 6 कितना हो गया 20 हो गया, वहां से 2 निकल गया, 749 और 2 कितना हो गया आपका 51 हो गया, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, सीआई पूछा है, तो सीआई यहाँ से भी निकाल सकते हैं आपकी, जब आपका मिश्रधन मिल गया तो आप मूलधन को घटा के भी निकाल सकते हैं, इसमें से घट जाएगा तो इससे भी हो जाएगा ना। देखिए यहाँ से होगा कि आपका 5103 में से अगर मान लिया आप 3500 किसको 3584 घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ से हम घटा रहे हैं, ठीक है, तो घटाएंगे कितना आएगा आपका, यहाँ से 9 होगा, ठीक है। यहाँ क्या बचा आपका 9 बचा, यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा आपका, यहाँ से आपका 5 होगा, मतलब कि 500। अब देखिए आपका फिर आपका कितना हो गया, यहाँ से आपका 15,000 कितना हो गया 19 हो गया, कितना हो गया आपका 15,019 होगा। घटाने में कितना आपका सी आ रहा है 15,019 होगा। नहीं तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ से भी आप निकाल सकते थे कि यहाँ से अगर घटाएंगे तो आपका सी कितना आएगा। यहाँ से मैं बात करूँ, अगर इस कंडीशन में मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका पी और ए का रेशियो कितना आया है 512 और कितना आया है 729 आया है ना। तो यहाँ से मैं बात बोलूँ आपसे कि सीआई कितना होगा यहाँ से, तो 729 में से कितना जाएगा 512 घटाएंगे, 729 माइनस का 512 करेंगे, कितना हो गया यहाँ से घटाने पे, यहाँ पे हो गया आपका 7 हो गया, 1 हो गया, फिर कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया, मैंने 217 यूनिट में कितना आएगा आपका सीआई आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जब 1 का मान आ गया आपका, तो यहाँ से आप सीआई ऐसे भी निकाल सकते हैं, और जब आपको अमाउंट निकाल दिए हैं तो अमाउंट में सीधा क्या करेंगे हम प्रिंसिपल को घटा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये सीआई कितना आ गया, सीआई आपका आ गया है 1519 रुपया, ऐसे भी लग सकता है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए हम लोग का अगला सवाल है, दिया है कि 1440 रुपए का 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम, तो आपका प्रिंसिपल कितना दिया है, यहाँ आपका प्रिंसिपल दिया है कितना 1440 दिया है, ठीक है। रेट की बात करें, रेट की आपका कितना है, रेट आपका है 16 सही 2/3% है, ठीक है ना। अब इसमें समय कितना दिया है, टी की बात करें तो आपका दिया है 2 वर्ष दिया है, ठीक है, आपको 2 वर्ष दिया है। इसमें आपसे पूछ रहा है क्या, कि इसमें आपसे पूछ रहा है अमाउंट पूछ रहा है कि अमाउंट कितना होगा, मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा, ठीक है। मैं आपसे इसमें एक और सवाल आपसे इसमें सीआई पूछ रहा हूँ कि सीआई कितना होगा, सीआई बताइए, इसमें आप सीआई बताइए, ठीक है। अब देखिए क्या हम बताए थे कि रेट को लेंगे, ठीक है, यहाँ से हम रेट को ले रहे हैं। रेट कितना हम लोगों का है, आर को कितना दिया 16 सही 2/3% दिया है। अब इसका अगर फ्रैक्शन हम करेंगे तो कितना आएगा आपका 1/6 आएगा। आप सीधा से कर भी सकते, सोचते कितना होगा 48 होगा, 48 दो कितना हो गया 50 होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 50 बटा में कितना हो गया आपका 3 है, तो परसेंटेज कितना होगा यहाँ से 300 कर सकते हैं, काटेंगे तो कितना आएगा आपका 1/6 आएगा, ठीक है। 1/6 आ गया, हम कह सकते हैं क्या 1/6 को कह सकते हैं कि आपका प्रिंसिपल अगर 6 है तो आपको ब्याज कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, आपको निकालना क्या है, आपको अमाउंट निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है। तो अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा आपका, कि अगर आपका 6 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 7 होगा, ठीक है। समय कितना दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष में क्या करेंगे यही प्रक्रिया 2 बार करेंगे, 6 से कितना हो जा रहा है 7 हो जा रहा है, फिर प्रिंसिपल का प्रिंसिपल गुणा और अमाउंट का अमाउंट गुणा, ठीक है। कितना होगा ये आपका, ये 36 हो गया, ये कितना हो गया आपका 49 हो गया, ठीक है ना। यहाँ से आपका 36 और 49 हो गया। मैं यहाँ से अगर बात करूँ कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना है, तो आप बोलेंगे कितना 36 रेशियो कितना है आपका 49 है, 36 रेशियो 49 है। अगर इसमें मैं आपसे सीआई से बात करूँ, सीआई कितना होगा आपका यहाँ से, तो सीआई कितना होगा यहाँ पे 49 में से 36 को घटाएंगे कितना होगा यहाँ से बात करें हम तो कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। सीआई पे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखिए अब दिया है क्या, इसमें आपको क्वेश्चन में दिया है कि पी का मान दिया है, ठीक है। पी का मान दिया है तो हम कह सकते हैं कि पी आपका कितना है 36 रेशियो है, तो 36 का मान किसके बराबर होगा 14,000 कितना 1440 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ रखिए आप पी का मान दिया है कितना, पी का मान दिया है आप यहाँ से हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं 36 मान लीजिए यूनिट के बराबर कितना है आपका, कितना दिया है 1440 दिया है।
तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालें, कितना होगा आपका 1440 बटा में क्या करें हम 36 करेंगे। अब 36 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं कितना बार चल जाएगा कि आपको 40 बार जाएगा, मतलब 1 रेशियो का मान कितना आ गया, 1 रेशियो का 40 आ गया। ठीक है, यहाँ से मैं बात करूँ कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया आपका 40 आ गया। पूछा क्या आपसे, पूछ रहा है आपसे इस क्वेश्चन में अमाउंट पूछ रहा है, आपको CI पूछ रहा है। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ से अगर हम बात करें आपका, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आप लोगों का है कितना 49 यूनिट में है। ठीक है, आपका अमाउंट कितना है आपका 49 यूनिट में है। यहाँ से तो 49 का मान कितना होगा, 49 गुणते 1 का मान कितना आया है 40 आया। ठीक है, तो 49 गुणते कितना करेंगे हम 40 करेंगे। ठीक है, कितना आया गुणा कर रहे हैं यहाँ पे, 9 चौके कितना होगा आपका 36 हो गया, फिर 3 करे होगा, 4 चौके 16 और 3 कितना हो गया 16 और 3 19 हो गया, मैंने 1960 हो गया। ठीक है ना, आपको कितना आ रहा है 1960 आ रहा है, मतलब आपका प्रिंसिपल कितना दिया है 1440 दिया है, तो अमाउंट कितना आ रहा है 1960 हो रहा है। और CI कितना होगा, CI कितना यूनिट में है, CI आपका CI 13 यूनिट में है, तो इसका निकालेंगे तो कितना होगा आपने 13 यूनिट का अगर मान निकालेंगे तो कितना आएगा आपने से 1 यूनिट का मान कितना है 40 है, तो 13 का मान कितना आएगा 13 गुणते 40 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 500 कितना होगा 520 होगा ना, जब 40 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 520 होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब आपका प्रिंसिपल दिया, देखिए क्या करना है, पहले इसमें रेट को लेना है, रेट को फ्रैक्शन तोड़ना है, फ्रैक्शन तोड़ने के बाद क्या करना है कि जैसे बोले हैं कि एक देखिए यहाँ क्या समय 2 वर्ष है ना, तो 6 से कितना हो जाए, पहले साल 7 हो रहा है, तो दूसरे साल में कितना होगा 6 से 7 होगा। ऐसे कंडीशन में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल लिए हैं, और निकालने के बाद CI निकालनी है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए सवाल है, किसी धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन 6655 रुपया हो जाता है। फिर दिया है कि वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। मतलब आपसे देखिए इसमें बोल रहा है कि आपकी दर कितनी है 10% वार्षिक है। ठीक है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना दिया आपका 6655 रुपये दिया है। इसमें अगर हम बात करें तो आपका आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है आपका 10% वार्षिक दिया है। ठीक है, और आपका समय कितना दिया है, समय धन कितना हो 3 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से आपका टी का मान कितना हो गया 3 वर्ष हो गया, और चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है, मतलब कि आपका अमाउंट कितना दिया आपका, यहाँ से मैं बात करूँ आपसे तो अमाउंट आपका होगा कितना 6655 रुपया हो गया। ठीक है, 6655 रुपया हो गया। आपसे पूछा क्या है, वह धन ज्ञात कर, मतलब कि आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो हम जानते हैं रेशियो प्रिंसिपल कैसे लगाएंगे, पहले दर को लेंगे। ठीक है, दर को ले रहे हैं, आर बराबर लिखेंगे कितना 10% है। अब 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना होगा आपका 10 बटा में हो गया कितना 100 हो गया, यहाँ से काटेंगे कितना आएगा मान आपका 1/10 होगा। 1/10 का मतलब क्या है कि आपका प्रिंसिपल कितना है आपका 10 है, और ब्याज कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। ठीक है, समय कितना है 3 वर्ष। तो यहाँ से हम P और A का रेशियो निकालेंगे, मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, कितना देखिए, तो अगर पहले साल 10 है आपका प्रिंसिपल, तो कितना हो जाएगा अमाउंट 11 हो जाएगा। 3 वर्ष से 3 वर्ष के लिए क्या करें हम सिंपल क्या वही करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 से 11, 10 से कितना हो गया आपका 11 हो गया। यहाँ से अगर P और A का रेशियो निकालेंगे कितना होगा, यहाँ पे आपका 1000 हो जाएगा, और 11 घन कितना होता है 1331 होता है। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आ गया है 1000 और 1331 हो गया। क्वेश्चन में किसका मान दिया है, क्वेश्चन में आपका मान दिया है अमाउंट का, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हम लोगों का जो 1331 रेशियो आया है, यहाँ से मैं बात करूँ कि अगर मान लीजिए आपका अमाउंट कितना है 1331 यूनिट है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि 1331 यूनिट है, इसका मान कितना दिया आपका यहाँ से 6655 दिया है। तो यहाँ से काटेंगे देखेंगे, देखिए यहाँ से आपका 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ गया। अगर यहाँ से आपका 1 यूनिट की मान करें, हम 1 यूनिट की अगर बात करें तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 यूनिट के बाद 5 आएगा। ठीक है, पूछा क्या है आपसे, पूछा आपसे है प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल आपका 1000 है। ठीक है, तो यहाँ से 1000 का मान कितना होगा, P आपका दिया है, P दिया है कितना आपका, P दिया है 10,000 दिया है, P आपका कितना है 1000 है। ठीक है, 1000 यूनिट में है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1000 यूनिट दिया है P, तो 1000 1 यूनिट कितना मान है 5 है, तो 1000 का कितना हो जाएगा, 1000 का आपका हो जाएगा 1000 गुणते कितना करेंगे 5 करेंगे, आपको कितना हो गया यहाँ से 5000 हो गया। मतलब आपका प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल आपका आ गया कितना 5000 हो गया। आपका अमाउंट कितना है 6655
रुपया है। अगर इसमें मैं बात करूँ आपसे, इसमें मैं अगर पूछ दूँ, इसमें अगर आपसे सीआई पूछ दूँ, मान लीजिए आपसे सीआई पूछ देगा, तो सीआई के लिए क्या करें, यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का यहाँ से घटाएंगे, कितना होगा आपका। अगर इसमें अगर मैं बोल दूं आपसे कि सीआई निकालिए, तो अब तो मान लीजिए आपका निकल ही गया है। अब तो यहाँ से आप 5000 निकाल सकते हैं, तो आराम से भी निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, ए माइनस पी कितना होगा आपका, ये आप आएगा क्या, सीआई आएगा। तो अमाउंट कितना दिया है, 6655 दिया है, माइनस से कितना होगा, यहाँ से 5000 करेंगे, घटाएंगे, कितना होगा आपका 5 में से 5 जीरो जाएगा, 5 होगा, यहाँ से आपका कितना 6 हो गया, यहाँ से कितना होगा 1 हो गया। मतलब कि आपका सीआई कितना हो गया, सीआई आपका हो गया कितना 1655 रुपये। सीआई आपका 1655 रुपये हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल है, किसी निश्चित राशि पर 20% से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 9284 रुपया है। ठीक है, तो पूछा आपसे क्या है कि मूलधन और चक्रवृद्धि मिश्रधन बताएं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या आपको दे दिया, आपको ब्याज दे दिया। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ दिया क्या, मूलधन भी बताना है और मिश्रधन भी बताना है। देखिए यहाँ से मैं बात करूँ आपसे, तो आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है 20% दिया है। समय कितना दिया है, समय आपका दिया है कितना, समय आपको दिया है 2 वर्ष दिया है। ठीक है, और इसमें सीआई कितना दिया है, यहाँ से सीआई आपका दिया है कितना 9284 दिया है। आपसे पूछा क्या है, आपसे प्रिंसिपल भी पूछा है और अमाउंट भी पूछा है। इसमें आपसे प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों पूछा है। देखिए अब क्या करेंगे, पहले रेट को उठाइए, रेट को उठाएंगे। आर बराबर कितना दिया आपका 20% दिया है। आर जब 20% दिया तो क्या बताए थे कि पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो यहाँ से 20% को लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं। काटे कितना होगा आपका 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। मतलब आपका मूलधन अगर 5 है तो एक उस पर क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रिंसिपल और अमाउंट कैसे निकालेंगे। प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करें हम, तो प्रिंसिपल अगर मान लीजिए आपका 5 है तो अमाउंट कितना होगा 6 हो जाएगा। फिर क्या 2 वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष के लिए क्या होगा आपका 5 से कितना होगा 6 होगा। तो यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट कैसे कितना आएगा 25 आएगा, और ये कितना हो गया आपका 36 हो गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल और यहाँ से आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल और अमाउंट का फाइनल रेशियो कितना आ गया आपका 25/36 हो गया। अब इसमें मैं आपसे सीआई से बात करूं, इसमें अगर मान लीजिए सीआई की बात करें कितना आएगा, यहाँ से इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इन दोनों का अंतर करेंगे तो आपका आएगा 11 आएगा। मतलब कि सीआई कितना आ गया आपका 11 यूनिट आ गया। अब सीआई देखिए, अब सीआई आप लोगों को कितना दिया है, सीआई दिया है 9284 रुपये दिया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सीआई का यहाँ से हम लोगों का रेशियो कितना है 11 यूनिट आया है। ठीक है, यहाँ से 11 यूनिट आया है। 11 यूनिट का मान कितना दिया है 9284 रुपये दिया है। अगर 11 से हम काटेंगे, देखिए 11 से काट रहे हैं तो कितना होगा 11 से 11 88 होगा, फिर 4 बचेगा। ठीक है, 11 चौक कितना हो गया आपका 44 हो गया, फिर कितना होगा आपका 11 चौक 44, मतलब कि 844 बार में 11 से कट जाएगा। तो एक का मान कितना आ गया, एक यूनिट का मान आ गया कितना 844 आ गया। पूछा आपसे क्या है, इसमें पूछ रहा है आपको प्रिंसिपल का मान पूछ रहा है और आपका अमाउंट का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ निकालिए आप, यहाँ से आपका प्रिंसिपल कितना है, आपका प्रिंसिपल आपका है 25 रेशियो में। प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल आपका 25 रेशियो में है। ठीक है, तो 25 का मान कितना हो जाएगा, एक का मान कितना है 844 है, तो कितना हो जाएगा आपका 844 गुण पे क्या करें हम 25 करेंगे। ठीक है, अब गुणा करिए, 25 चौक कितना होगा 25 चौक 100 हो गया, 10 हो गया, 25 चौक 100 होगा कितना होगा 110 होगा, वहां पे 0 होगा, ये कितना होगा 11 होगा, और 25 8 कितना होगा 25 8 आपका 200 होगा, 200 कितना होगा 211, 11 हासिल होगा ना, तो कितना हो जाएगा आपका 211। मतलब क्या कर सकते हैं कितना कि 21100 रुपया आपका कितना हो गया, प्रिंसिपल आपका कितना हो गया यहाँ से 21100 रुपया हो गया। और इसी क्रम में अगर बात करें अमाउंट की, तो अमाउंट कितना होगा यहाँ से, अब देखिए अगर चाहेंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो अमाउंट भी निकल जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे कि अमाउंट का क्या होता है आपका, अमाउंट आपका होता है प्रिंसिपल प्लस का आपका सीआई होता है। ठीक है, तो इसमें ऐड कर दिए, जब प्रिंसिपल निकाल लिए तो सीआई इसमें ऐड करें क्योंकि सीआई दिया है। ठीक है ना, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा, यहाँ से सिंपल से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए क्या दिया आपका निकालें कितना हम 21100 रुपये निकला है, और सीआई कितना है, सीआई कितना दिया है आपका 9284 दिया है। तो इसमें ऐड करेंगे कितना 9284 ऐड करेंगे। अब इसमें जोड़ेंगे कितना आ रहा है आपका, यहाँ से देंगे 4 आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अब यहाँ से 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 होगा, 9 1 10, 9 और 1 कितना होगा आपका 10 हो गया, और यहाँ से 1 बचा कितना हो गया आपका
3 हो गया, मतलब कि 30,384 हो गया। आपका अमाउंट कितना हो गया? 30,384 हो गया। ठीक है, यहाँ से भी अगर आप निकालना चाहें तो 36 रेशियो का मान भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां आपको गुणा करना पड़ेगा, फिर 100 कितना 844 में गुणा करना पड़ेगा। अब जब दे दिया है आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है तो क्या करें, जब मूलधन निकालें हैं तो उसमें हम जोड़ के निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सवाल दिया है, किसी निश्चित राशि पर 12.5% से मैंने दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया आपका? 4250 पे दिया है। तो पूछ रहा है तो मूलधन और चक्रवृद्धि मिश्रण बताइए। देखिए बताएं क्या इसमें दिया है आपको, क्या दिया है? आर्क मान कितना दिया है? आर्क मान दिया आपको 12.5%, आर्क मान 12.5% दिया है। टी कितना दिया है? टी दिया आपको 2 वर्ष। टी कितना दिया आपको? 2 वर्ष दिया है। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया यहाँ पे? सीआई आपको दिया कितना? 4250 दिया है, 4250 पे दिया है सीआई आपको। पूछ क्या रहा है इसमें? इसमें आपसे प्रिंसिपल भी पूछ रहा है और आपसे मूलधन भी पूछ रहा है, मतलब अमाउंट भी पूछ रहा है। ठीक है ना। अब देखिए क्या करें, हम पहले रेशियो को उठाएंगे, मैंने रेट को उठाएंगे। ठीक है, आर्क मान कितना दिया है? 12.5% है। 12.5% को अगर हम मान लीजिए फ्रैक्शन में करेंगे कितना होगा आपका मान? 1/8 होगा। ठीक है, 1/8 हो गया। समय कितना दिया है? 2 वर्ष दिया है। तो 2 वर्ष के लिए अगर मान लीजिए हम पूछे आपसे कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताइए, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताइए 2 वर्ष के लिए, तो पहले साल क्या होगा आपका अमाउंट? अगर मान लीजिए 8 है तो 8 से एक ब्याज मिल जाएगा, कितना हो जा रहा है अमाउंट? अगर मान लीजिए आपका प्रिंसिपल अगर 8 है तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। समय कितना दिया? 2 वर्ष दिया है। तो फिर उसी क्रम में क्या करेंगे? 8 से 9 हो गया, यहाँ से हम गुणा करेंगे, कितना होगा आपका? 64 हो गया। ये कितना हो गया आपका? 81 हो गया। तो दिया किसका मान? दिया है आपसे सीआई का मान दिया है। अब इसमें मैं पूछूं आपसे कि सीआई कितना होगा, तो सीआई कितना होगा? यहाँ से दोनों का अंतर होगा, यहाँ से घटाएं कितना होगा? यहाँ से घटाया तो हम लोगों का क्या रहा है? 81 माइनस का आपका रहा है कितना? 64 करेंगे, आपका मान कितना आएगा? 17 आएगा। आपका मान कितना आएगा? 17 आएगा। तो यहाँ पे आपका पी कितना है? 64 यूनिट में है, और ये कितना है आपका? 81 यूनिट में है। सीआई कितना आया है? 17 यूनिट में है, और सीआई का मान दिया है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 17 यूनिट का मान दिया है। कितना आपका दिया है? 17 यूनिट का मान कितना दिया है? 4250 दिया है, 4250 दिया है। अगर यहाँ से हम भाग दें तो कितना बार कटेगा? भाग देंगे तो आपका कट जाएगा, काटिए। तो 17 में कितना होगा आपका? 34 हो गया। ठीक है, 34 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 42 होगा। फिर 17 25 कितना होगा आपका? 85 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि 250 बार में 17 से ये कट जा रहा है, मैंने 17 से कट जा रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 250 आ गया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया आपका? 250 आ गया। पूछा हमसे क्या है? पूछ रहा है इसमें प्रिंसिपल भी पूछ रहा है और अमाउंट भी पूछ रहा है। तो हम सीधा सीधे क्या करेंगे, अगर प्रिंसिपल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा? 64 गुणित कितना हो जाएगा? यहाँ से 250 होगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 25 से गुणा करेंगे, 0 तो उस तरह हो जाएगा, और 25 चौक कितना होगा? 100 हो गया। और आपका कैरी कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, 25 छः कितना हो गया? 150 हो गया। 150 और 10 कितना होगा? यहाँ पे 160 हो गया। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा आपका? 16,000 रुपये आपके क्या आ जाएंगे? 16,000 रुपये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। और अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? प्रिंसिपल में आप सीआई जोड़ देंगे। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट आपका होता है प्रिंसिपल प्लस का सीआई। तो प्रिंसिपल कितना दिया है? प्रिंसिपल निकाले हम, कितना निकाले हैं? 16,000 रुपये निकाले हैं। और आपका सीआई कितना दिया है? सीआई दिया है 4250 दिया है। तो ऐड कर दिए, इसमें कितना आ जाएगा? ऐड करने पे आ रहा है 2 0 हो गया, यहाँ से 5 हो गया, फिर ये 2 होगा। ठीक है, फिर कितना होगा? 6 4 10 हो गया, और एक कितना होगा आपका? 2 है, मतलब कि आपका हो गया 20,250 रुपये। आपका अमाउंट आपको कितना हो जाएगा? 20,250 पे, और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 16,000 रुपये है। ठीक है, अब देखिए इस कंसेप्ट पे हम लोग 5 सवाल आ चुके हैं। अब जो भी आपका मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज होगा, अब इसमें आपको ट्री मेथड में सीखना है, तो उसको हम अगले क्लास में सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।